Hello students, this is Rakesh Kumar and now you are watching Rakesh TGT Maths. In our previous video we have discussed exercise 3.3. In this video we will discuss exercise 3.4 class 7th mathematics NCERT. Yes class, exercise 3.4. Tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain. देखिए इसमें आपको ये चीज़ बतानी है कि कोई आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं या आप डाइस से खेल रहे हैं, तो उसमें जो नंबर्स आने वाले हैं वो पॉसिबल हैं, इम्पॉसिबल हैं, ठीक है। और ये रखा कैन हैपन, आएंगे या नहीं आएंगे वो आपको सब बताना है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कॉइन से टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हेड और टेल के अलावा तीसरा कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप डाइस से खेल रहे हैं तो उसमें 1 to 6 नंबर होते हैं। जो लूडो खेलते हैं आप, उसमें जो डाइस होता है उसमें 1 to 6 नंबर होते हैं। और कोई आपसे 7 की पूछे प्रोबेबिलिटी, 7 तो आएगा नहीं, ठीक है, तो उसमें 0 होगी या नॉट पॉसिबल होगी, ठीक है, इम्पॉसिबल। तो वही चीज़ आपको बतानी है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन 1 पर। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, ठीक है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। ये कह रहा है कि आप आज जो है कल की अपेक्षा ओल्डर हैं, मतलब आप बड़े हो रहे हैं। कल आपकी उम्र मान लीजिए 10 ईयर और 150 डेज थी, कल मतलब पिछला कल, और आज आप जो है 10 ईयर 151 डेज के हो जाएंगे, एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हर दिन हम जो नया दिन हमारा आता है उसमें हमारी एज भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो देखा उसका अंदर देखिए, यहाँ पर है आपका आंसर, इट इज़ सर्टेन टू हैपन, ठीक है, ऐसा सही है, मतलब हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपकी एज कल कुछ और थी, आज आपकी एज बढ़ के कल की अपेक्षा ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। इट इज़ सर्टेन टू हैपन। अब देखिए, आर टॉस्ड कॉइन विल लैंड हैंड्स अप। एक आपने कॉइन को टॉस किया है, क्या उस पर हेड ही आएगा, ठीक है, हेड जो ऊपर आएगा या कुछ और। देखते हैं इसका आंसर, देखिए टेल भी तो हो सकता है भाई। इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो ये संभावना तो है कि उसमें हेड या टेल में से कोई एक आएगा, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि हेड ही आएगा, हो सकता है टेल भी आ जाए। तो लिखा इट कैन हैपन, ऐसा होगा तो सही, लेकिन आप उसमें निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है आप, ठीक है, कि उसमें हर कंडीशन में हेड ही आए, ठीक है। सीधी सीधी बात है। देखो, अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आप खुद नहीं जानते कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड वाला पार्ट, आ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। तो आप जब डाइस से खेलोगे तो उसमें 8 तो आएगा ही नहीं, डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं, ठीक है, 8 आएगा नहीं, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है। 7, 8, 9, 10 आएंगे नहीं, 1 to 5 तक के नंबर आते हैं, ठीक है। इसका आंसर दे रखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला इसका पार्ट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अगली जो ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन होगी। देखिए फोर्थ वाले का आंसर क्या है, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। जो नेक्स्ट लाइट चेंज होगी वो ग्रीन भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। हमें पता नहीं होता कि अब सिग्नल कैसा होने वाला है, ठीक है। हमारा ट्रेन में सफ़र कर रही हो तो पता नहीं होता कि कब रेड हो जाए, कब ग्रीन, कब येलो। तो होगा तो तीनों में से कोई एक, रेड हो जाए या येलो या ग्रीन, लेकिन आप निश्चित नहीं है कि अब कौन सा होने वाला है, ठीक है। जिसमें आप श्योर नहीं होते उसे बोलते हैं नॉट सर्टेन। अब देखिए फिफ्थ वाला पार्ट इसका, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल बादलों वाला दिन होगा, मतलब बादल मतलब बरसात के जैसा टाइम होगा। इसमें आप श्योर हैं क्या कल बारिश का दिन हो सकता है, क्लाउडी डे हो सकता है? तो देखिए इसमें मुश्किल ही है, होगा नहीं। इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन,
ऐसा हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हो सकता है कि कल बहुत ज़्यादा धूप निकल जाए, ठीक है, आप सोचें बारिश होगी, कल बारिश हो ही ना। तो कुछ चीज़ें जो निश्चित नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, ठीक है, उसी में आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया जाता है। प्रोबेबिलिटी बोलते, कल बताया था मैंने आपको पुराने वीडियो में अपने, ठीक है, जिसमें आप श्योर नहीं है, प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर इसका 2 वाला देखिए। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। देखिए एक बॉक्स है, उसमें 6 कंचे हैं, 6 मार्बल, 6 मार्बल्स, ठीक है, 6 कंचे हैं उसमें। उन पे 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल दिए आपने। एक कंचे पे एक, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे नंबर डाल दिए आपने। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2? और देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5? ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर उसमें से कंचों को निकालो विदाउट देखे, आपको मतलब आंखों पर पट्टी लगा दी है, पट्टी बंधी हुई है और कंचे आपको निकालने हैं अंदाज से, तो क्या गारंटी है दो आपके हाथ में आ जाए? हो सकता है कि आपके हाथ में 1 वाला भी आ जाए, 3 वाला भी आ जाए, 4 वाला भी आ जाए। आप श्योर नहीं है कि आपके हाथ में कौन सा कंचा आएगा। तो आपको ये बताना है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आपके हैंड में आए, ठीक है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर क्या है, इसको देखते हैं। ये है आपका टोटल मार्वल्स फ्रॉम 1 to 6 इन अ बॉक्स। टोटल मार्वल्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है, टोटल जो कंचे हैं वो 6 हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्वल विद नंबर 2। तो देखिए जो नंबर 2 था वो केवल एक ही था। जैसे कि आप ऐसे मान लो 1 to 6 नंबर थे, 6 कंचे पड़े हुए थे, ठीक है, इसमें देखो समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मार्बल हैं। अगर आप बॉक्स में हाथ डालोगे तो 2 आपको निकालना है, ठीक है। तो 2 जो है कब आ पाएगा, आप इन 6 में से जब ट्राई करोगे 1 टाइम, तो आपको 6 बार कोशिश करनी पड़ेगी, तब निकल के आएगा। मतलब आपको 2 निकालना है, 2 ओनली 1 टाइम आ रहा है, तो 1 तो आपका, ठीक है, यहाँ नोमिनेटर में आ गया, देखो टोटल नंबर नीचे आ गए, बताया ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर आता है और टोटल नंबर आउटकम्स नीचे आते हैं, ठीक है। ऐसे इसका सेकंड वाला पार्ट देख लीजिए आप। इसमें पूछा है 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, देखिए देखते नीचे दे रखा है ये रहा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो 5 के लिए क्या है, देखो 5 भी उन्हें 1 टाइम था, तो 1 ऊपर आ गया और टोटल नंबर नीचे आ गया। जो पूछा जाता है वो तो ऊपर आता है और टोटल नंबर नीचे आता है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। A coin is flipped to decide which team start the game. What is the probability that your team will start? देखिए आपने कॉइन टॉस किया है, मतलब कौन सी टीम मैच शुरू करेगी, ठीक है, टॉस कर रहे हैं उसके लिए। तो आपको श्योर नहीं है कि आपका हेड आएगा टेल आएगा। आप सिंपल सी बात जान लीजिए, अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इन दोनों से कोई एक आएगा। तो टोटल आउटकम आपको कितने हो गए, देखो एक और एक 2 हो गए, ठीक है। 2 तो अपॉन में आएगा, 2 तो क्या है, ठीक है, नीचे आएगा आपका। और ये अगर हेड आ रहा है तो 1 आएगा ऊपर, टेल आ रहा है तभी 1 आएगा। इन दोनों से कोई एक ही तो आएगा भाई। आप जब कॉइन को टॉस करोगे तो कोई एक नंबर आएगा, ठीक है, 1 या 2 में से, जो भी हेड या टेल में से। तो अ कॉइन हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल। तो क्या आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। तो 1/2 क्यों आया, देखो दोबारा ध्यान दीजिए भाई। आपने कॉइन को टॉस किया है तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कोई एक ही आएगा। अगर मान लीजिए हेड आ भी जाता है, तब क्या है, 1 ऊपर आएगा क्योंकि ये फेवरेबल है, अपॉन में 2 आ गया। अगर टेल भी आता है तो 10 वल टाइम है, अपॉन 2, 1/2 इसका भी आ जाएगा, ठीक है। या फिर जो ऐसे डाल देते, तो वो मान लीजिए आपके पास कोई डाइस है, उसमें 1 to 6 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नंबर लिखे हुए हैं। कोई आपसे पूछ रहा है ये बताओ इवन नंबर जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर के लिए। तो ये भी इवन आ रहा है आपका बेटा, ये भी इवन आ रहा है और ये भी इवन। इवन नंबर वो होते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए इवन नंबर, 1 2 3 इवन नंबर हो गए, और टोटल नंबर कितने हैं, 6।
तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, निकालनी है आपको किसकी, इवन नंबर की, EVEN। तो ये आपको पता कितना हो जाएगा, 3 इवन नंबर होते हैं डाइस में, 2 4 6, तो 3 हो गया अपॉन 6 नीचे आ जाएगा टोटल, काट के कर डिवाइड कर लो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आपका 3.4 फिनिश हो जाता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 4.1 के बारे में बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।